Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 3 कस्टम स्क्रॉल बार डिज़ाइनिंग चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि स्क्रॉल बार क्या होती है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी को स्क्रॉल बार कहा जाता है। ठीक है, ये स्क्रॉल बार आपके स्क्रीन पे अपीयर तब होती है जब आपका कंटेंट की जो हाइट होती है वो अगर आपकी स्क्रीन साइज से बड़ी हो, तब इस साइड में आपका स्क्रॉल बार आपको देखने को मिलता है। और अगर आपकी जो कंटेंट है उसकी अगर विड्थ आपके स्क्रीन साइज की विड्थ से ज़्यादा होगी तो वो स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे देखो नीचे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो अभी स्क्रॉल बार आ गया, क्योंकि जो मेरा PDF है मैंने उसकी विड्थ काफ़ी बड़ी कर दी थी अपने स्क्रीन साइज़ के अनुसार। अब देखो यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ गया और यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, जो ये स्क्रॉल बार आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं ये तो आपको पता चल गया। अब मैं ये बताता हूँ आपको, जो स्क्रॉल बार होते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर की वजह से ही आते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से। अभी जो देखो ये मेरा ब्राउज़र है। ठीक है, अगर आप इस ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट को अगर ओपन करते हो तो वेबसाइट ये चीज़ एग्जामिन नहीं कर पाती है कि हमारी स्क्रीन की साइज़ कितनी है। अगर उस वेबसाइट की हाइट हमारे साइज से बड़ी होती है तो ये चीज़ काम जो करता है ना, ब्राउज़र देखता है। जो आपका ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम आप यूज़ करते हो, एज यूज़ करते हो, या फिर सफारी या ओपेरा ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र्स यूज़ करते हो वही ब्राउज़र्स उन कंटेंट को, उन वेबसाइट को एग्जामिन करते हैं कि उनकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। और उसी विड्थ हाइट को मैनेज करने के लिए जो आपका ब्राउज़र होता है वो इस स्क्रॉल बार को आपके ब्राउज़र में ऐड कर देता है। क्योंकि जो ये स्क्रॉल बार है ये हमारे वेबसाइट का कोई पार्ट नहीं है। जो ये स्क्रॉल बार है ये किसका पार्ट है? एक ब्राउज़र का। जैसे कि यहाँ देखो ये रिफ्रेश बटन, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, ठीक है, ये न्यू टैब के ऑप्शंस, जैसे न्यू टैब हम ओपन करते हैं न्यू टैब वगैरह ओपन हो जाता है। ये सब किसका ऑप्शन है? एक ब्राउज़र्स के ऑप्शन है। अब ये कोई वेबसाइट का ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अगर इन ऑप्शंस को इनको आप डिज़ाइन करना चाहते हो ब्राउज़र के ऑप्शंस को, ठीक है, ब्राउज़र्स के टैब्स वगैरह को, या ब्राउज़र के स्क्रॉल बार को, तो आप कर सकते हो। लेकिन उन ब्राउज़र को बनाते वक्त उसके अंदर वेबकिट की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स आप उन्हीं ब्राउज़र के कंटेंट को, एलिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो जिनमें उन ब्राउज़र को बनाते वक्त जिसमें वेबकिट फंक्शनैलिटी ऐड हो। मीन्स जिस ब्राउज़र के अंदर आपका वेबकिट फंक्शनैलिटी होगा आप उसी ब्राउज़र को ही डिज़ाइन कर पाओगे, बाकी किसी को डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इसके अंदर वेबकिट इंटीग्रेशन नहीं किया गया था, फंक्शनैलिटी नहीं है। आप उनके ब्राउज़र को डिज़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप क्रोम को डिज़ाइन कर सकते हो, सफारी को, ओपेरा को, इन सब को आप स्क्रॉल बार को डिज़ाइन कर सकते हो। अब जरा जानते हैं कि हमारा वेबसाइट जो होता है वो इसको क्यों नहीं ऐड कर पाता। ठीक है, स्क्रॉल बार को क्यों नहीं ऐड कर पाता? क्योंकि स्क्रॉल बार को ऐड करने के लिए आपको ये जानना होगा कि जो हमारी स्क्रीन का साइज़ है वो कितना है। हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे स्क्रीन साइज़ को नहीं जान पाती है कि हमारी जो स्क्रीन साइज़ है वो कितनी है। क्योंकि अगर वो वेबसाइट हमारे स्क्रीन का साइज़ जानना चाहती है तो सबसे पहले हमें उस वेबसाइट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अब जैसे कि क्रोम है, ठीक है, क्रोम क्या है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, और जैसे ही कोई वेबसाइट उसमें ओपन होती है तो क्रोम पहले से ही आपकी विड्थ और हाइट वो एग्जामिन कर लेता है कि आपकी विड्थ हाइट कितनी है और ये कंटेंट कितना है। ठीक है, और अगर कंटेंट ज़्यादा होता है तो आपका जो क्रोम है वो क्या करता है, आप ब्राउज़र के अंदर, क्रोम के अंदर स्क्रॉल बार को ऐड कर देता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आज ही इस स्क्रॉल बार को डिज़ाइन करना सीखेंगे वेबकिट फंक्शनैलिटी के साथ में। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो स्क्रॉल बार हम किस किस वेबसाइट में डिज़ाइन कर सकते हैं, जिन वेबसाइट को बनाते वक्त उसके अंदर वेबकिट फॉर्मेशन या वेबकिट इंटीग्रेशन किया हो। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं।
ठीक है, ये देखो ये मैंने एक index.html ले लिया है, यहाँ पे ब्लैंक पेज है और ये भी इसकी कोडिंग देखो यहाँ पे index.html में ओपन है। ठीक है, style.css भी यहाँ पे अटैच हो रखा है, इसके साथ लिंक है। अब जो जान लेते हैं हमें किन किन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइन करने के लिए स्क्रॉल बार को। तो जो यहाँ देखो, हमें यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमें यहाँ पे शेडो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अपने स्क्रॉल बार को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, पहला ये देखो, ये हमारा शेडो एलिमेंट है। शेडो एलिमेंट मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे 2 बार कॉलन का चित्र है। अगर यहाँ पे एक ही बार कॉलन का चित्र होता तो मैं इसे शेडो एलिमेंट ना कह के मैं बोलता शेडो क्लास। ठीक है, सो देखो एक ये स्क्रॉल बार, एक है स्क्रॉल बार ट्रैक और एक है स्क्रॉल बार थंब। अब ये तीनों कैसे यूज़ होती हैं जरा वो देखिए। अब जरा यहाँ देखो, जो ये स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है, जो ये जिससे हम पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार थंब। ओके, स्क्रॉल बार जो ट्रैक है, वो जो आप यहाँ पे ग्रे कलर का रेक्टेंगल देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस बटन के ऊपर वाला नहीं, इस बटन से नीचे से लेके यहाँ तक, इसको आप बोलोगे ट्रैक। और स्क्रॉल बार यहाँ से लेके ऊपर से लेके पूरा यहाँ नीचे तक आप बोलोगे इसको स्क्रॉल बार। ओके, तो चलिए इसको हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, अपने ब्राउज़र में ब्राउज़र के इस पेज में स्क्रॉल बार लेके आना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने पेज में कुछ इतना बड़ा कंटेंट डाल दूंगा जिससे कि स्क्रॉल बार आ जाए। तो सिंपल से मैं यहाँ क्या करता हूँ, इमेज टैग को ओपन करूँगा और उसमें सोर्स डाल देता हूँ a.jpg। ठीक है, इसके अंदर मैं विड्थ हाइट नहीं डालने वाला, ऑटोमेटिकली इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, ऐड नहीं हुई मेरी इमेज, देख लेता हूँ कहीं इमेज में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं। सो मैं यहीं से देख लेता हूँ, ये a.jpeg की इमेज है। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, कौन सी इमेज का एक्सटेंशन क्या है, a.jpeg। तो मैं यहाँ पे jpeg टाइप कर देता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। तो देखो जो ये हमारी इमेज थी वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ देखो, जो हमारी इमेज में वर्टिकल भी आ गया और हॉरिजॉन्टल भी आ गया है स्क्रॉल बार। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, तो हम दोनों को डिज़ाइन करेंगे, जो वो देखिए कैसे होगा। ठीक है, सो आ जाइए यहाँ पे CSS के अंदर। ओके, हम किसके स्क्रॉल बार को डिज़ाइन करना जा रहे हैं अभी, बॉडी के स्क्रॉल बार को। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बॉडी को ऐसे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्क्रॉल बार को डिज़ाइन करता हूँ, जो बैकग्राउंड में है स्क्रॉल बार उसको। सो आप क्या करो, यहाँ पे शेडो एलिमेंट का यूज़ करो और यहाँ पे टाइप करो स्क्रॉल बार। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अब आप इसकी विड्थ हाइट जो भी चेंज करना चाहो चेंज कर लो। सो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कर देता हूँ 10 पिक्सल। सेव करता हूँ और रन करके चेक करता हूँ। तो देखो क्या 10 पिक्सल में इसकी विड्थ हाइट अरेंज हुई, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने इसमें वेब किट की इंटीग्रेशन नहीं करी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें वेब किट का भी इंटीग्रेशन करना होगा। तो जहाँ आप शेडो एलिमेंट लगा रहे हो उसके ठीक पहले आप हाइफन वेब किट हाइफन आप ऐसे लगाओगे, तब जा कर के इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्क्रॉल बार पे वर्क करेंगी। सो मैंने यहाँ विड्थ 10 पिक्सल दिया है, अब रीलोड करता हूँ, देखता हूँ इसकी विड्थ 10 पिक्सल हुई कि नहीं। सो देखो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 10 पिक्सल हो गई है। ठीक है, आपको दिख रही होगी वाइट कलर की, बाकी आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो। सो मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको यूज़ करना होगा स्क्रॉल बार ट्रैक का। ये देख रहे हैं स्क्रॉल बार ट्रैक। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल बार ट्रैक को सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखो मैंने यहाँ बॉडी को सेलेक्ट किया, पहले मैं लगाऊंगा वेब किट, फिर लगाऊंगा स्क्रॉल बार हाइफन ट्रैक। ओके, मीन्स जहाँ पे आपका जो स्क्रॉल बार है ना, पकड़ के जैसे इसे मूव करते हैं, जहाँ पे ये मूव होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं दे देता हूँ ब्लू। ओके, बाद में चेंज कर लेंगे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो। सो देखिए ब्लू हो गया, यहाँ पे स्क्रॉल बार का जो ट्रैक था ब्लू हो गया। ये देखो नीचे वाला भी आपका जो स्क्रॉल बार है वो भी ब्लू हो चुका है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, जरा देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वाला स्क्रॉल बार है नीचे वाला, ये ना आए।
ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, बॉडी में स्क्रॉल बार ना आए हम चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट करूँगा और इसमें पास करूँगा ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी को। ठीक है, एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, और ओवरफ्लो एक्स को यहाँ पे हिडन कर दूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा स्क्रॉल बार जो एक्स में आ रहा था वो अब आना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ आया और इसे मैंने रिलोड किया। सो देखो यहाँ नीचे स्क्रॉल बार आना आपका बंद हो गया, सिर्फ यहीं पे स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ से अब इसी डिज़ाइन हम करेंगे। ठीक है, अब मेरे को एक थंब चाहिए जिसे मैं पकड़ के मूव कर सकूँ। ठीक है, सो आप क्या करो, यहाँ पे बॉडी में अगेन आओ और वेब किट इंटीग्रेशन करो यहाँ पे, और यहाँ पे आप टाइप करो स्क्रॉल बार थंब। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस थंब का जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देता हूँ वाइट। सेव करके रन करो तो देखो स्क्रॉल बार का जो थंब है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हैं आप ये। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरी इमेज है इसको ना एक बार और लगा देता हूँ, जिससे कि ना थोड़ा जो हमारा थंब है छोटा हो जाएगा और आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं index.html में आता हूँ, इस इमेज को वापस से एक बार और इंसर्ट कर देता हूँ। अब रिलोड करता हूँ पेज को। ये देखो ये रहा हमारा थंब, दिख रहा है आपको वाइट कलर का, ये देखिए। ठीक है, अगर आप इसको चाहो राउंडेड करना तो आप इसे राउंडेड भी कर सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा करना चाहो। वाइट की जगह आप येलो कर लो, ब्लैक करना चाहो ब्लैक कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसे डिज़ाइन करते हो। मैं यहाँ पे लगाता हूँ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ 10 पिक्सल। इससे होगा क्या कि जो आपका थंब है वो चारों तरफ से कर्व हो जाएगा। सो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा थंब है वो चारों तरफ से देखो एकदम कर्व हो गया है, राउंडेड में आ गया है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अपने स्क्रॉल बार को किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। देख रहे हैं कितना अच्छा, कितना अच्छी क्वालिटी का हमने स्क्रॉल बार यहाँ पे डिज़ाइन किया है। ओके, सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कलर का स्क्रॉल बार डिज़ाइन करना चाहते हो और कैसा डिज़ाइन करना चाहते हो। और एक बात ये भी आप याद रखो कि आप उसी ब्राउज़र का स्क्रॉल बार डिज़ाइन कर सकते हो जिस ब्राउज़र के अंदर वेबकिट इंटीग्रेशन हो रखा हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।